बरोड़ा हाई स्कूल ओएनजीसी की तरफ से मैं सीमा यादव, मैं शीतल कौर छीना आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को मुहावरे, जिसे हम एक छोटे से खेल के द्वारा और चित्रों के द्वारा कैसे सीखा जाता है वह बताएंगे। आज हम मुहावरों का खेल के माध्यम से पठन करेंगे। बात तो मज़ेदार होगी, परंतु बच्चे चित्रों द्वारा प्रयत्न करेंगे, समझेंगे और जिसके द्वारा उनके अंदर शब्दकोश का विकास भी होगा। यही हम प्रयत्न करना चाहते हैं। तो देखिए आगे की स्लाइड। कोई बात कहने के दो प्रकार होते हैं, एक साधारण तरीका और दूसरा मुहावरेदार तरीका। मुहावरेदार वाक्य एक विशेष अर्थ दिखाता है और वाक्य में एक नई सी जान डाल देता है। इसका उद्देश्य है, इस प्रवृत्ति का उद्देश्य यह है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो और वह चित्रों को खुद के विचारों के माध्यम से शब्दों में ढाल सके, शब्दों का रूप दे सकें, सीखें एवं शब्दकोश का उनके अंदर विकास हो। यही उद्देश्य के साथ मैं और सीमा मैडम आज यहाँ आए हैं। इसमें तो है ना, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, एक भैंस है। अब हम इस पे से तो बहुत सारे मुहावरे हो सकते हैं भैंस के ऊपर से, ठीक है, लेकिन उसके बाद में दूसरा भी एक चित्र आया है, वह है लकड़ी। तो अब हम इन दोनों चित्रों को मिलाकर एक मुहावरा बना सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वाह सीमा मैडम, ये तो जीरा आ गया, इससे क्या करेंगे? अरे जीरे के बाद भी कुछ दूसरा चित्र आएगा। आप उन दोनों चित्रों के बारे में सोचना और फिर उससे एक मुहावरा बताना कि कौन सा मुहावरा है वह। अच्छा ये है। अरे बाप रे, ऊंट। अरे मुझे आ गया, इसका मतलब हुआ ऊंट के मुंह में जीरा। जीरा सही है ना सीमा? सही, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह अब आप देखिए कि आगे कुछ और चित्र भी आएंगे। अरे यह तो आसमान का चित्र आ गया। मुझे तो गाना गाने का मन हो रहा है मैडम। नीले गगन के तले। हाँ, अरे पर हमें तो इस पे से मुहावरा बनाना है। सही। तो नीला नीला आसमान है ना, हम ऐसा बना सकते हैं, नीला आसमान। लेकिन ये क्या, पेड़ भी आ गया, शायद खजूर का पेड़ है। तो इसका मतलब हुआ कौन सा मुहावरा? ओ, ये तो वही वाला मुहावरा, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मुहावरा सोचना पड़ेगा कौन सा मुहावरा है। भैंस का भी चित्र आ गया। अरे ये कौन सा मुहावरा हुआ? भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ सही बात है, भैंस के आगे बीन बजाना। मैडम ये खेल तो मजेदार होता जा रहा है। अगला चित्र देखने की बहुत उत्सुकता हो रही है। अब ये एक घर का चित्र दिखाई दे रहा है। साथ में एक आंगन भी है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ। अरे अब एक लड़की नृत्य कर रही है, इसका मतलब क्या होता है? आंगन और नृत्य को मिला के देखें। नाचना आए आंगन टेढ़ा। सही बात है, सही है। इससे तो सही में बच्चों की कल्पना शक्ति कितनी जल्दी विकसित होगी। और शब्द चित्रों के माध्यम से अपने आप शब्द सारे मुंह में आ रहे हैं, जैसे कि ये चित्र अदरक। अदरक और बंदर। हाँ, सभी बच्चों का प्रिय बंदर और अदरक, इन दोनों को मिलाने से कौन सा मुहावरा बनेगा? मुझे याद आ गया, अदरक
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। स्वाद। सही बात। सही बात। अगला चित्र देखें। यह तो एक धोबी कपड़े धो रहा है पटक पटक के। सही है। इससे भी मुहावरा बनता है और धोबी। कुत्ता भी है। धोबी और कुत्ता दोनों को मिला देंगे तो कौन सा मुहावरा बनेगा मैडम? सोचो, मैंने सोचा, सोच लिया। यस, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। सही बात है, सही बात है। तो देखिए, इसी प्रकार जो हमने मुश्किल लगने वाले मुहावरे हैं वो चित्र के माध्यम से कितने आसान और मज़ेदार बन गए हैं। हाँ, हमने इस तरह से बच्चों को धीरे धीरे चित्रों से अपने आप सोचने पर विचार विमर्श करने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने धीरे धीरे सोचकर इन मुहावरों का सही मतलब भी बता दिया। सही बात है। चित्र सामने आते हैं तो शब्द अपने आप बच्चों के मुंह से निकलते हैं और मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाती है। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।